हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या बड़ा मशहूर है और वो कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे वो, और बहुत भूखे थे, बहुत इवन बेहोश होने लगे थे भूख और प्यास की वजह से। हमें पता है उनका लाइफ बहुत सिंपल था और वो अल्लाह के नबी के साथ हर वक्त रहते थे कि मैं किसी तरह से अहादीस उनसे ले लूँ। और इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा उनकी जो रिवायत हैं वो ज़्यादा होती हैं। ही इज़ द कंपेनियन विद द मोस्ट रिवायात जो कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी ने 2 खजूरें दी और कहा कि तुम खा लो, तुम्हारे चेहरे पे भूख के आसार है। तो उन्होंने एक खजूर खा लिया और एक को अपने मुट्ठी में रख लिया और फिर वो उठ के जाने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए अबू हुरैरा, आप दूसरी खजूर क्यों नहीं खा रहे, आप क्यों नहीं खा रहे, आपके तो भूख के असरात था आपके चेहरे पे। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मेरी माँ भी मेरी तरह भूखी है, जिससे मुझे भूख और प्यास सता रही है, मेरी माँ भी इसी तरह भूख और प्यासी है, तो ये दूसरी खजूर मैंने उसके लिए रखी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू हुरैरा ये आप खा लें, मैं आपकी वालदा के लिए और दे दूंगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के नबी ने और खजूरें उनको दे दी। हज़रत आयशा घर पे थी तो एक औरत आई जिसके पास 2 बच्चियाँ थीं और आके कुछ मांगा। तो हज़रत आयशा ने घर में ढूंढा तो एक खजूर मिली उन्हें, तो उन्होंने एक खजूर दे दी उनको। और उस औरत ने उनके 2 हिस्से किए, एक अपनी इस बेटी को दे दिया, एक अपनी इस बेटी को दे दिया और चल पड़ी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हज़रत आयशा ने उनको ये वाक़या बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस माँ की ये शफ़क़त को देख के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस पे जन्नत को वाजिब कर दिया है। सुब्हान अल्लाह, माँ की शफ़क़त है। उसको पता था कि मेरे बच्चे ज़्यादा वीक हैं, ज़्यादा कमज़ोर है, मुझसे ज़्यादा भूख लगी हुई है इन्हें। उस खजूर के 2 हिस्से करके उनको दे दिया और इस शफ़क़त की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको जन्नत में का मकाम दे दिया और हमेशा हमेशा की जन्नत में दाखिल कर दिया। अपने लिए हमेशा एक दुआ किया करें, और जो शख्स ये दुआ करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें शिर्क असगर और शिर्क अकबर दोनों को निकाल देंगे। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलम व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलम। ये हमने शायद पहले भी दुआ पढ़ी थी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलम व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलम। या अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ उस चीज़ से कि मैं आपके साथ शिर्क करूँ जानते हुए, व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलम, और मैं आपसे तौबा और बख्शिश मांगता हूँ उससे जो मैं नहीं जानता। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू बकर, जो शख्स भी ये दुआ पढ़ेगा वो शिर्क असगर, रियाकारी और शिर्क अकबर दोनों से पाक कर दिया जाएगा। तो इस दुआ को याद करें और अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। और एक बात याद रखें कि जब भी शैतान आके आपको अटैक करे, वसवसा दे कि तुम वो शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ है या वो शख्स तुम्हें देख रहा है या उसके लिए तुम ये नेक अमल करो, हमेशा सोच लें कि अगर मैंने उसको राज़ी करने के लिए अपने रब को नाराज़ किया, यानी मैं उसको दिखाता हूँ अगर अपना अमल, तो मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा और ये शख्स मेरे कभी काम नहीं आएगा। ये शख्स क्या कर सकता है मेरे लिए जब मेरा रब ना चाहे तो? अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअति लिमा मनअत व ला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। जो अल्लाह देना चाहे उसको रोक नहीं सकता, और अगर अल्लाह ताला रोकना चाहे तो कोई दे नहीं सकता। तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते मेरा। मैं गनी हूँ, मैं अपने रब पे डिपेंड करता हूँ, मैं लोगों पे कभी डिपेंड नहीं करता, और लोग मेरे मुश्किल वक्त में मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए क़ल्बु मन तुराई बियदि मन असईद, जिसके दिल को हम खुश करना चाह रहे हैं अपने नेक अमाल से, वो उसके हाथ में है जिसकी नाफरमानी हम कर रहे हैं। तो अपनी नीयत को खालिस कर लें। दूसरा पॉइंट, इंशाल्लाह क्विकली, थ्रो योर बर्डन्स, अपने बोझ को उठा के फेंक दें, अपने गुनाहों के बोझ को उठा के फेंक दें, क्योंकि रमज़ान इज़ अ रेस टू डू गुड डीड्स, टू डू मोर डीड्स, टू प्लीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और अपने आप को उन लोगों में लिखवा लेना जिन पे जहन्नम हराम कर दी गई और जन्नत वाजिब कर दी गई। एक सिस्टर की मैसेज है कि अपनी आवाज़ ऊंची कर लें। ओके, मैं ट्राई करता हूँ इंशाल्लाह। तो आपने इंशाल्लाह ट्राई करना है कि रमज़ान में दाखिल होने से पहले आपने क्या करना है कि अपने गुनाहों को फेंक दें, उतार दें, बिकॉज इस रेस में जो शख्स गुनाहों के साथ भागा वो क्या होगा, वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि गुनाहों का बोझ और बर्डन है। सिंस हैव चेन्स एंड शैकल्स, जो कि इंसान को जकड़ के रखते हैं, हमें पता नहीं चलता। ये जो
کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہوتے ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز باجماعت مس کر رہے ہوتے ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے بہت نیک اعمال کا ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم سے ہوتا نہیں ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم صبر کرنے کی پلاننگ تو کرتے ہیں کہ ہم صبر کیا نہیں جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے نیکی کی توفیق چھینی جاتی ہے، اور گناہوں کی وجہ سے ہم لیگ کرتے ہیں مختلف چیزوں میں. سو اپنے گناہوں کو پھینک دیں. سلف صالحین کون تھے؟ جن کو ہم پائس پریڈیسیسرز کہتے ہیں، جو کہ سابقون تھے، نیک لوگ جو پہلے گزرے ہیں، اسپیشلی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا دور. ٹھیک ہے، یہ دور، اس کے بعد کے کچھ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی بھی 3 دعاؤں کو پڑھنا نہیں بھولتے تھے اپنی زندگی میں، اور وہ ہمیشہ ان 3 دعاؤں کو نا اپنے ساتھ تھام کے رکھتے اور پکڑ کے رکھتے ہیں. پہلی دعا کون سی؟ اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت. یا اللہ میں آپ سے سچی توبہ کا سوال کرتا ہوں موت سے پہلے. کتنی امیزنگ دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ نے توفیق دینی ہے کہ میں موت سے پہلے سچی توبہ کر لوں تاکہ میرے آپ سارے گناہ معاف کر دیں. یہ ایک دعا. دوسری دعا اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ. یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے حسن خاتمہ، بہترین اینڈنگ نصیب کریں، کہ میں جب آپ کے پاس آؤں تو میں اپنی بہترین سٹیٹ میں ہوں. اور تیسری دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پہ جما کے رکھنا، میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا. یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے، اس کو کرتے رہنا. ایک اور دعا ہے، ایک اور سی دعا ہے کہ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ. یا اللہ میری زندگی کا جو آخری حصہ ہے نا وہ سب سے بہترین بنا دینا. واجعل خیر عملی خواتیمہ. اور میرے سب سے آخری والے اعمال سب سے بہترین اعمال بنا دینا. واجعل خیر ایامی یوم القاک فیہ. اور میرے اس دن کو سب سے بہترین دن بنا دینا جب میری آپ سے ملاقات ہو. کیا امیزنگ دعا ہے. اس دعا کو کثرت سے مانگا کریں. اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور معافی مانگ لے اور اللہ سے گناہوں کو معاف کر دیں، وہ یہ کام کرے. اچھی طرح سے وضو کرے، پھر 2 رکعتیں نماز پڑھے، اور ایسے پڑھے کہ جس میں اس کا خیال نہ ڈگمگائے، وہ فوکس ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھے. اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، اور اس دعا میں پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، اور پھر دعا مانگنا شروع کر دے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس سے گناہ ہوا، اور وہ یہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کہتے ہیں کہ اس بندے کو پتہ ہے کہ میں ہی گناہ معاف کرتا ہوں، اور میرے علاوہ کوئی بھی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے. تو اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا.